हेलो, दिस इज डॉक्टर जबरान। हमारा अक्सर अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ किसी ना किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, और इस मसले को ख़त्म करने के लिए हमें उनसे बातचीत करने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि हम उनसे बात करेंगे तो ही तो मसला ख़त्म होगा। अब किसी भी इमोशनल सिचुएशन में अपने किसी क्लोज बंदे से बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अक्सर हमारे पास में कोई ना कोई ऐसे इवेंट हुए होते हैं कि जब हमने खुल के बात की होती है और वो मसला सॉल्व होने की बजाय कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हम उस मसले को सही तरह डील नहीं कर पाते या हम उन अपने इमोशंस को सही तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो नंबर वन तो ये कि हमें अपने मसलों को एक्सप्रेस करना या अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब होता ये है कि उन बैड एक्सपीरियंसेस की वजह से हम हमेशा फ्यूचर में किसी भी इस तरह की डिस्कशन को अवॉइड करते हैं। अब अवॉइड करने से किसी ना किसी हद तक वक्ती तौर पे तो वो मसला दब जाता है, मगर वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर रह जाता है और हमारे इमोशनल एक्सप्रेशन को और हमारी जो फुलफिलमेंट है जो हमें अपने रिलेशनशिप से महसूस होनी चाहिए, वो हमें उस इमोशंस को डल करती रहती है चीज़। तो किसी अहम चीज़ पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट इट डजेंट मीन, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हम हर छोटी छोटी बात को डिस्कस कर करके बहुत बड़ा बना दें, बट इम्पॉर्टेंट इश्यूज पे बात करना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम बात किस तरह करें कि वो हमारी बात एक अच्छे रिजल्ट उसका निकले, ना कि वो पहले से भी ज़्यादा मसला बढ़ जाए। तो नंबर वन ये है कि हम जब भी किसी इस तरह की डिस्कशन के अंदर एंटर हों तो हमने इमोशनली चार्ज स्टेट में एंटर नहीं आना। ठीक है, हम हर्ट होते हैं कभी ना कभी और हमें गुस्सा होता है किसी ना किसी बात पे, बट हमने उस वक्त अपने अंडरस्टैंडिंग और केयर के इमोशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और फिर हमने उस डिस्कशन के अंदर एंटर होना है। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और इसके रिजल्ट्स मैजिकल हैं, वो ये है कि हमने जब भी बात करनी है तो अपनी बात करने से पहले, अपने जज्बात का इजहार करने से पहले हमने दूसरे की बात सुननी है। हमने ना सिर्फ सुनना है, ना सिर्फ उसे शो कराना है, बल्कि हमने जेन्युइनली उसको समझने की कोशिश करनी है। एक मोमेंट के लिए अपनी सारी बात को, अपने इमोशंस को, अपने सारे मसाइल को, रिजर्वेशंस को हमने एक साइड पे रख के हमने दूसरे बंदे को पूरे दिल से समझना है कि वो क्या चाहता है, वो क्या सोचता है, वो क्या महसूस करता है, यहाँ तक कि उसके अंदर क्या चलता है। और जब हम इस नज़र से उस मसले के अंदर एंटर होंगे, उस बातचीत में एंटर होंगे, तो इसका रिजल्ट मैजिकल होगा। वो जो शख्स है वो आपको ऐसे लगेगा कि आप उसके बारे में जानते ही नहीं थे, और वो बंदा जो आपसे पहले कभी आपकी बात कभी सही तरह नहीं सुनता था या आपकी बात कभी नहीं समझता था, अगर आप उसकी बात इस तरह समझेंगे तो वो फौरन अपने उस ना समझने वाले फेज से निकल के आपको समझने के लिए पूरी तरह आपके सामने आ जाएगा। सो दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि जब हम अपने आप को समझाने से ज़्यादा और ये कंप्लेन करने से ज़्यादा कि तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा, या अक्सर बच्चे कहते हैं कि पेरेंट्स हमें समझ नहीं रहे, पेरेंट्स कहते हैं बच्चे हमारी बात नहीं मानते, और अक्सर मियाँ बीवी में लड़ाई चलती रहती है, अक्सर फ्रेंड्स में ये कन्फ्यूजन चलती रहती है। मगर अगर हम अपने जज्बात से ज़्यादा दूसरों के जज्बात को अहमियत देंगे तो ही दूसरा अपने उस फेज से बाहर निकलेगा और वो हमारी बात समझेगा। कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि अगर हमें दुनिया से कोई भी चीज़ चाहिए तो हम वो चीज़ें दुनिया को देनी शुरू कर दें, हमें वो इन रिटर्न पहले से भी ज़्यादा मिलनी शुरू हो जाएंगी। साइनिंग ऑफ।